जब आप कोई भी फॉर्म भरने जाते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब के लिए है या किसी भी कॉलेज का एडमिशन फॉर्म, आपके सामने दो सवाल आते हैं। अगर आप अपनी कैटेगरी चूज करते हैं, उसके बाद आपके पास आता है कि आप क्रीमी लेयर के हैं या फिर नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं। आपको एक कॉलम भरना मैंडेटरी यानी कि ज़रूरी होता है। समझते हैं कि नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर क्या है, इसका सर्टिफिकेट होता है, ये क्या मामला है पूरा। तो वर्तमान में अगर किसी परिवार की सालाना आय मतलब एनुअल इनकम 8 लाख रुपए से अधिक है तो उस परिवार को क्रीमी लेयर की श्रेणी में रखा जाएगा। यदि आपके परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपए से कम है तो आपके परिवार को नॉन क्रीमी लेयर की श्रेणी में रखा जाएगा। और जो भी नॉन क्रीमी लेयर परिवार से बिलोंग करते हैं और अगर ओबीसी कैटेगरी के हैं तो उनको 27% का आरक्षण भी दिया जाता है। आरक्षण सिर्फ इसी बेसिस पे दिया जाता है अगर वो नॉन क्रीमी लेयर के हैं। अगर 8 लाख से अधिक आपकी इनकम है तो आप क्रीमी लेयर के हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4), 16(4) और 341 में पिछड़े वर्ग शब्द का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 15(4) एवं 16(4) में प्रावधान किया गया है कि राज्य द्वारा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए विशेष प्रावधान किया जा सकता है या विशेष सुविधाएं दी जा सकती हैं। अब अगला सवाल, क्या एनसीएल, क्या ओबीसी एनसीएल मतलब नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट अलग से बनता है? तो इसका जवाब हम आपको बताते हैं। तो इसका एक जवाब है नहीं। आपका जो भी ओबीसी का सर्टिफिकेट होता है वही सर्टिफिकेट होता है इसका भी। अब कहिए कि ओबीसी सर्टिफिकेट क्या होता है, तो ओबीसी सर्टिफिकेट इज अ सर्टिफिकेट जिसे आप कास्ट सर्टिफिकेट भी कहते हैं, जाति प्रमाण पत्र जिसे कहा जाता है। उसमें यह भी उल्लेख होता है कि आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं और इनकम सर्टिफिकेट भी जहां बहुत आवश्यक होगा, नॉन क्रीमी लेयर प्रूव करना होगा आपको अपने आप को, वहां पे आप इनकम सर्टिफिकेट भी लगाएंगे। अब कहिए कि बात कुछ हजम नहीं हुई, तो चलिए हम आपको बताते हैं। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट या कॉलेज हैं जो कि जब भी एडमिशन या जॉब लेनी होती है मतलब देनी होती है स्टूडेंट को, तब वे ओबीसी एनसीएल का फॉर्म अलग से भरवाते हैं। ये मैंने किसी आईआईटी का मैंने खोल रखा है पेज, किसका है ये मैं अभी कंफर्म नहीं बता पाऊंगा। तो उन्होंने ओबीसी एनसीएल का अलग से फॉर्म भरवाया है, कोई ऑफिशियल फॉर्म नहीं है। उसमें स्टूडेंट को अपनी सारी डिटेल, अपना बायोडेटा, वो कहाँ से है, उसका एड्रेस और बाकी चीज़ें लिखनी है। फिर उसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिप्टी कमिश्नर या और भी जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं उनमें किसी एक की साइन और मुहर मांगी गई है। ये किसी आईआईटी का फॉर्म है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो ओबीसी एनसीएल बस इतने से ही आपका क्लियर हो जाएगा कि आप ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर के फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, योग्यता क्या है कि आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के हैं, उसके जो महत्वपूर्ण योग्यताएं हैं वो क्या हैं। तो उसके लिए जो महत्वपूर्ण बात है वो संवैधानिक पद धारण करने वाले व्यक्ति आप नहीं होने चाहिए। अगर आप संवैधानिक पद पर हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कुछ भी हैं, तो आप जो है नॉन क्रीमी लेयर नहीं होकर के क्रीमी लेयर में हो जाएंगे। केंद्रीय या फिर राज्य सेवाओं में कार्यरत ग्रुप ए या ग्रुप बी अधिकारी हैं, या आपके परिवार में कोई है, या यूनिवर्सिटीज, बैंक या फिर बीमा कंपनियों में पदस्थ अधिकारी हैं, तब भी आप क्रीमी लेयर के हुए, मतलब आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। इंजीनियर, डॉक्टर, सलाहकार, कलाकार, लेखक, अधिवक्ता आदि हैं, तब भी आप एनसीएल के पात्र नहीं हैं। सेना में कर्नल या उससे ऊपर की रैंक है, फिर भी आप एनसीएल के पात्र नहीं हैं। बड़े उद्योगों, वाणिज्य और व्यापार में लगे व्यक्ति भी इसके पात्र नहीं हैं। शहरी क्षेत्रों में जिनके पास भवन है, जिनके पास एक निश्चित सीमा से अधिक रिक्त भूमि या कृषि भूमि है, वो भी इसके पात्र नहीं हैं। जिन लोगों की सालाना पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से अधिक है वह भी इसके पात्र नहीं हैं। तो फिलहाल ये जानकारी है, इसके अलावा सारे लोग इसके पात्र हैं अगर वो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तब इस शर्त पर उन्हें 27% का जो भी रिजर्वेशन है वो दिया जा सकता है।
तो फिलहाल यही आज के लिए इतना ही। बनाए रहिए द यूनिवर्सिटी कनेक्शन। ऐसे और भी सवालों के लिए कोई सवाल है तो लिख जाइए कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।